माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता माते, बहुत सुंदर कीर्तन किया। और आज अजय प्रभु ने हमारे बहुत सुंदर गौर निताई। कहाँ के प्रभु आप? वृंदावन के थे। वृंदावन के। हरि बोल। बहुत सुंदर है, बहुत दर्शन कराया हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्य सगबा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर किशेन हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान गुरु से की आचार्य की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन कर पा रहे हैं कई दिनों से। और अभी हम कैंटो 3 के 24वें अध्याय में है, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। इसके पहले 23 अध्याय हमने कंप्लीट किए हैं, उसकी हम लोग एक बार संक्षेप में इसको दोहराते हैं। प्रथम अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक में विदुर जी का और उद्धव जी का वार्ता है, जिसमें विदुर जी प्रश्न करते हैं उद्धव जी। प्रथम अध्याय में, दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देता है, भगवान की लीलाओं के बारे में, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, द्वारका लीलाओं के बारे में। चौथे अध्याय में उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, जो आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए आप मैत्रेय मुनि के पास में चले जाइए, जो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर है। 5वें अध्याय का शीर्षक है विदुर जी की मैत्रेय मुनि से वार्ता, जिसके अंदर में विदुर जी के प्रश्न है जीवों के बारे में और प्रकृति के बारे में। भगवान जो कर्णोदक्षाय विष्णु उन्होंने किस प्रकार सृष्टि की उसके बारे में प्रश्न करते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार 23 एलिमेंट की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार शेष देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। 6ठे अध्याय में विश्व रूप की सृष्टि कि किस प्रकार 23 एलिमेंट आपस में अमलगमेट होकर विश्व रूप की सृष्टि करते हैं। 7वें अध्याय में विदुर जी और अन्य प्रश्न हैं जीव तत्व, ईश्वर तत्व के बारे में और मनुओं की संतानों के बारे में। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी का प्राकट्य, किस प्रकार गरुड़ विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है और ब्रह्मा जी अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। और 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे हैं, कौन सी? सेकेंडरी विसर्ग सृष्टि करने जा रहे हैं। उसके बाद, इसके पहले वो भगवान की स्तुति करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु की स्तुति करते हैं, एकमात्र अब जानने की वस्तु है और मैं रजोगुण के प्रभाव में न आ जाऊं, ये आप मेरे पर कृपा कीजिए। भगवान उनके पूरा विश्वास दिलाते हैं, रजोगुण तुम्हारे भटक नहीं पाएगा। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं सृष्टि के विभाग, जिसमें हमने प्राकृतिक अर्थात सर्ग के बारे में और वैकृतिक विसर्ग के बारे में संक्षेप में पढ़ा। 11वें अध्याय में परमाणु से समय की गणना, जिसके बारे में, जिसमें हमने समय के बारे में, युगों के बारे में, मनवर्तों के बारे में, कल्प के बारे में और इस ब्रह्मांड का कितना बड़ा जो है 4 अरब मील तक व्यास है इनका फैला, उसके बारे में पढ़ा। 12वें अध्याय में शुरू होते हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि, जिसका शीर्षक है चतुष्कुमार और अन्यों की सृष्टि, किस प्रकार 5 अविद्या, उसके बाद में चतुष्कुमार जो प्रथम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं चतुष्कुमार, उसके बाद में रुद्र, उसके अन्य 10 पुत्र और अंत में किस प्रकार कपल, जिनका नाम है स्वयंभू मनु और शत्रुपा, उत्पन्न होते हैं। 13वें अध्याय में बराह भगवान की लीला हमने सुना, बराह भगवान की, उसमें हम लोगों ने पहले श्वेत बराह और उसके बाद में हमने वीर बराह की लीला के बारे में बहुत डिटेल में सुना। 14वें अध्याय में दीति का गर्भ, अष्टमय संध्या समय गीति का
गर्भ के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो क्षमता समय गर्भ धारण करती है और 2 असुर उसके गर्भ में आते हैं, और किस प्रकार कश्यप मुनि से वो पश्चाताप करती है, अपनी गलती को एहसास करती है। तो कश्यप मुनि किस प्रकार उसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं, तुम्हारे जो पुत्र असुर जरूर होंगे लेकिन भगवान के द्वारा उनका कल्याण होगा और प्रहलाद जैसा तुम्हारा पुत्र होगा। 15 अध्याय में प्रवेश करते हैं भगवान के ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसके अंदर में ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं, जो देवता भ्रमित होकर भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास आते हैं, क्योंकि पूरा वातावरण दीति माता के गर्भ में असुर के आने से पूरा भयानक हो जाता है। और किस प्रकार ब्रह्मा जी पूरी लीला सुनाते हैं कि कैसे चतुष्कुमार बैकुंठ लोक में जाते हैं, द्वारपालों का विषाद देते हैं, भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं चतुष्कुमारों को। चतुष्कुमार भगवान के चरण अर्पित तुलसी को सुगंध को ग्रहण कर करके कृष्ण भक्त बन जाते हैं मेरी विशेष बाती से, और भगवान को ग्लोरीफाई कर। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा मुनियों द्वारा बैकुंठ के जय विजय को अभिशाप, जिसके अंदर में पढ़ा कि हमने कि किस प्रकार भगवान बताते हैं कि वैष्णव उनको कितने प्रिय है, और ये जो सारी लीला है मेरे द्वारा ही नियोजित थी, और मेरे जो भक्त हैं द्वार पर अवश्य भौतिक जगत में आएंगे और 3 जन्म लेंगे, उसके बाद पुनः आध्यात्मिक जगत में आकर मेरे बैकुंठ लोक में वापस लौटेंगे। 17वें अध्याय में हिरण्याक्ष के साम्राज्य का वर्णन है, किस प्रकार 100 सालों के बाद दीति के गर्भ से 2 असुर उत्पन्न होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष किस प्रकार उत्पात करता है उसका वर्णन है, और अंत में उस अध्याय में किस प्रकार वराह देवता वरुण देवता किस प्रकार हिरण्याक्ष को वराह भगवान के पास भेजते हैं। 18वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है हिरण्याक्ष और वराह भगवान का युद्ध, और 19वें अध्याय में भगवान किस प्रकार उसका कल्याण करते वध करते हैं हिरण्याक्ष का, और कितनी उसकी दिव्य महान मुक्ति जिसको ग्लोरीफाई करते हैं ब्रह्मा जी। 20वें अध्याय में फिर से हमने पूरा संक्षेप में वर्णन सुना सर्व विसर्ग के बाद। 21 अध्याय से शुरू होता है, हमने पढ़ा स्वयंभु मनु जो प्रथम मनु है उनके वंशज के बारे में, जिसमें विदुर जी प्रश्न करते हैं हमें स्वयंभु मनु के वंशज के बारे में बताइए, क्योंकि उसके उनके वंशज में बड़े बड़े महान भगवान के भक्त शुरू करते हैं कर्दम मुनि से, कि उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं। भगवान उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं मेरी दिव्य इच्छा पूरी हुई, और भगवान कहते हैं तुमने जो इच्छा है एक तुम्हारे जैसे गुण वाली पत्नी की ऑलरेडी मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। स्वयं स्वयंभु मनु आएंगे अपनी पत्नी और देहूति को लेकर, भगवान चले जाते हैं और स्वयंभु मनु आते हैं इस आश्रम में कर्दम मुनि के आश्रम। कर्दम मुनि किस प्रकार एक राजा जो का कर्तव्य होता है वो बताते हैं कि आप में वो सारे गुण है, और आप जैसे यदि राजा न हो तो इस भौतिक जगत में वर्णाश्रम व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाए और असुरों का बोलबाला हो जाए। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कर्दम मुनि देवहूति और कर्दम मुनि का परिणय, जिसके निर्णय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अब स्वयंभु मुनि कर्दम मुनि को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप भगवान के मुख हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं देवहूति मेरी पुत्री आपके योग्य इसे स्वीकार करें। कर्दम मुनि से स्वीकार कर लेते हैं और एक कंडीशन रखते हैं कि जब वो गर्भवती हो जाएगी माता बन जाएगी तो मैं इसको छोड़ कर करके भगवान की भक्ति में लग जाऊंगा। उसको सभी एप्रिशिएट करते हैं। कर्दम मुनि स्वयंभु मनु अपनी पुत्री को छोड़ के चले जाते हैं, कर्दम मुनि देवहूति का ब्याह होता है, और हमने पढ़ा कि बहुत सुंदर कि किस प्रकार वो सेवा करती है उनका सेवा करती है। हमने पढ़ा कि किस प्रकार वापस छोड़ के जब चले जाते स्वयंभु मनु के साम्राज्य का बहुत सुंदर वर्णन है। 22वें अध्याय में 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं देवहूति का शोक, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार देवहूति अपने पति जो कि एक महान भगवान के भक्त है और गुरु है उनकी किस प्रकार सेवा करती है, तन मन धन से सारी भौतिक आसक्ति को त्याग कर करके, और उसे अपने विधाता से भी बड़ा मानती है। कर्दम मुनि उनसे प्रसन्न होते हैं, और किस प्रकार देवहूति उनसे फिर कहती है कि मुझे संतान चाहिए, और कर्दम मुनि उसकी इच्छा को पूर्ति करते हैं और
कर्दमुनि और देहूति से 9 संतानें 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं, वो बड़ी दिव्य होती है, बड़ी सुंदरी। और उसके बाद में जब वो जाने लगते हैं वापस, तो किस प्रकार देहूति से प्रार्थना करती है कि मुझे अभय दान चाहिए। बहुत ही ये सुंदर है, माने इसमें देहूति की जो प्रार्थना है, मुझे अभय दान दीजिए। अभी तक तो मैंने जो भी किया केवल भौतिक भोग भोगे है, और तुम्हारे जैसे महान भक्त गुरु का मैंने पूरा पूरा शुद्ध भक्त जो है उसका लाभ ही नहीं उठा पाया। जो कर्म धर्म की ओर अग्रसर नहीं होते हैं, जो धर्म विरक्ति नहीं दिला सकते हैं, और जो भगवान से नहीं जोड़ सकते हैं, वो जीवन मरण के समान है। बहुत सुंदर उनकी प्रार्थना है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि अध्याय 24वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है कर्दमुनि का त्याग, कर्दमुनि देहूति की प्रार्थना को सुनकर कहते हैं कि हे राजकुमारी, तुम चिंता मत करो, भगवान अविनाशी स्वयं तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर हृदय की सारी ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर देंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हृदय की जो ग्रंथि है बहुत ही मजबूत होती है, इसको केवल किसी भी भौतिक शक्ति से, भौतिक संपत्ति से हम इसे नहीं काट सकते, एकमात्र आध्यात्मिक उद्देश्य से हम इसे काट सकते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि स्वयं भगवान, उसके बाद में कुछ सालों के बाद में हमने पढ़ा किस प्रकार मधुसूदन देवहूति माता के गर्भ में आते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं कि गुरु को ही अपनी आत्मा हृदय मानना चाहिए, गुरु का आदेश ही परम। उसके बाद में हमने पढ़ा कपिल भगवान के, कितना सुंदर उनके मुख का वर्णन है, किस प्रकार देवताएं बाद आकाश से वर्षा फूल बरसाते हैं, गंधर्व नाच, गंधर्व भजन गीत गाते हैं, और अप्सराएं नृत्य करती है। ये ब्रह्मा जी स्वयं वहां पर आते हैं और कहते हैं कर्दम मुनि को कि हे पुत्र, तुमने मेरे आदेश का बड़ी आदर के साथ और बिना कपट के पालन किया है, और तुम्हें मैं कहता हूँ इन सारी पुत्रियों 9 पुत्रियों का उनके स्वभाव और कर्म के अनुसार, रुचि के अनुसार उनको महान ऋषि से उनका ब्याह कर दो। इसके बाद में देहूति से वो कहते हैं कि हे देहूति, तुमने भगवान, तुम महान हो, और कपिल भगवान तुम्हारे सारे संशय तथा तुम्हारी अविद्या को नष्ट कर देंगे। उनका इतना ही नहीं, और चूंकि भगवान तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे और इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा। इसके बाद में इस हम देखते हैं कि अतः कर्दम मुनि अब भगवान से कहते हैं, अब कर्दम मुनि की प्रार्थना भगवान से, और फिर भगवान कर्दम मुनि को कैसे कहते हैं। कर्दम मुनि भगवान से कहते हैं कि हे ब्रह्मांड के देवता, लंबी अवधि के बाद आप इस धरा पर जन्म लिए हैं, और जो अपने कुकर्मों के द्वारा भौतिक बंधन में पड़े हुए कष्ट पा रहे हैं, उनका आप कल्याण करने के लिए हुए हैं। उसके बाद में कहते हैं कि भक्ति योग से प्राप्त किए बिना जितना भी योगाभ्यास है वो सब बेकार है। भगवान योगियों फिर कहते हैं कि आप, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम जैसे गृहस्थ के घर में आपने जन्म लिया है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि बड़े बड़े योगी कई सालों तक तपस्या करते हैं, लेकिन भक्ति के द्वारा ही भगवान आकृष्ट होते हैं, और स्वयं भगवान भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए उनके घर में जन्म लेते हैं। कर्दम मुनि, नंद महाराज, जगन्नाथ मिश्र, अलग अलग बहुत के बारे में हमने सुना है। और उसके बाद में कर्दम मुनि आगे भगवान से कहते हैं, सदैव अपने भक्तों का मांग वर्धन करने के लिए भगवान आपने अपने बच्चों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए शाक्य दर्शन का आप यहाँ पर अवतरित हुए हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविक ज्ञान और वास्तविक मुक्ति तो भगवान की भक्ति में तत्पर होना एवं भगवान की शरण में जाना है। हे भगवान, आपसे कोई भौतिक रूप नहीं है। जो कर्दम मुनि अभी प्रार्थना कर रहे हैं, कभी यहाँ पर कितना तत्व ज्ञान दिया है कि कहला कि वास्तविक ज्ञान क्या है, भगवान की भक्ति का ज्ञान है और भगवान की शरण में जाना है, यही जीवन का लक्ष्य है। और दूसरा कहते हैं कि
आपका जो रूप है वो भौतिक नहीं है। आप अपने जितने अनंत रूप हैं वो जो सारे हैं भौतिक नहीं है, वो सारे दिव्य है और भक्तों को प्रिय है। आप षड ऐश्वर्य से युक्त हैं। आप त्रिगुण सभी ब्रह्मांडों को पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेते हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं और आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्योंकि आपने मुझे पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है और मेरे सारे मनोरथ पूरे हो चुके हैं, अतः मैं अब इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए इधर उधर भ्रमण करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। संन्यास के बारे में हमने पढ़ा है कि इस कलयुग में संभव नहीं, क्योंकि घर में ही रह कर करके भक्ति करनी है। ये जरूरी है, एक सर्टेन अवस्था के बाद में भौतिक कार्यों के प्रति हमको निवृत्ति लेनी चाहिए, घर नहीं छोड़ना चाहिए। और हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने, जब हम लोग पढ़ेंगे चैतन्य चरित्र मध्य लीला में देखेंगे, जब भगवान सार्वभौम से विदा लेकर के जगन्नाथपुरी से जब जाते हैं साउथ इंडिया की यात्रा में, सार्वभौम प्रभु कहते हैं कि मत जाइए। लेकिन सार्वभौम प्रभु जब कहते हैं कि, और सबको कहते हैं कि तुम लोग वहीं पर रहो, किसी को मेरे साथ नहीं जाना है, घर छोड़ के नहीं जाना। चैतन्य महाप्रभु आगे जाते हैं, कुर्म ब्राह्मण, वासुदेव ब्राह्मण जिनसे भी मिलते हैं सब पर कृपा करते हैं। सब लोग कहते हैं कि मैं आपके संग जाना चाहता हूँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्ट्रिक्टली बोलते नहीं, घर छोड़ के नहीं जाना। और एक को एक ही संदेश देते हैं, घर में ही रह के तुम लोग भक्ति करो और भक्ति का प्रचार करो। ये हमें याद रखना है, क्योंकि गृहस्थ जीवन संन्यास पूरा वर्जित है इस कलयुग में। ये चैतन्य चैतन्य हम पढ़ेंगे इसमें पूरा डिटेल में हमको समझ में आएगा। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से इस चीज को स्थापित किया है। और उसके बाद में अब भगवान कपिल कहते हैं कर्दम मुनि को, हे कर्दम, मैंने पहले ही कह चुका हूं कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और उसी को सत्य करने हेतु मैंने अवतार लिया है। इस संसार में मेरा जन्म साक्ष्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है। यह दर्शन उन्हीं के लिए है जो अनावश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति तथा आत्मसत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो साक्ष्य दर्शन है, अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत ध्यान से, पूरा तत्व ज्ञान हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि कर्दम मुनि देहूति माता को देने जा रहे हैं। यह आत्म साक्षात का ज्ञान जो अब कालक्रम में लुप्त हो गया था, जो दुष्कर है, उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए मैं कपिल का शरीर धारण किया है। और सेम चीज सबको याद है, हमने पढ़ा था गीता के चौथे अध्याय में। भगवान अर्जुन कहते हैं कि ये जो मैंने ज्ञान है लाखों वर्ष पहले सूर्यदेव को दिया था, लेकिन कालक्रम में ये लुप्त हो गई थी, और वही ज्ञान अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, और उसके बाद में कपिल कर्दम मुनि को क्या बोलते हैं हम लोग सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 24 शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। श्लोक नंबर 38 है प्रभु। प्रभु थैंक यू। गच्छ कामं मया आपृष्टे मयि संयस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृत्वाय भाम भज। अब मेरे द्वारा
आदिष्ट तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहां भी चाहो जाओ, दुर्जय मृत्यु को जीतकर शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। तो यहाँ पर कितनी बढ़िया बात बोलते हैं कि तुमने गृहस्थ जीवन को पूरा जो भी है अपने वचन को पूरा किया है, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे हुए हैं और जहां भी जहां चाहो, लेकिन कंडीशन क्या बोलते हैं, मृत्यु और शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्वयं भगवान, देखिए कई बार बोलते हैं कि आचार्य, भगवान स्वयं कहते हैं कि जहां भी हम रहें, चाहे भौतिक जगत में रहें, कहीं भी रहें, सदैव मेरी भक्ति में अपनों को निवृत्त रखो, चाहे भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत। ये स्वयं भगवान यहाँ पर कर्दम मुनि को कह रहे हैं। यहाँ पर सांख्य दर्शन का उद्देश्य बताया गया है। यदि कोई वास्तविक अमर जीवन चाहता है तो उसे भक्ति या कृष्ण भावना में अपने आप को लगाना चाहिए। जन्म तथा मृत्यु से मुक्त होना कोई सरल कार्य नहीं है। जन्म तथा मृत्यु भौतिक शरीर के लिए प्राकृतिक है। सुदुर्जय का अर्थ है जीत पाना अत्यंत कठिन। आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिकों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है कि वे जन्म तथा मृत्यु पर विजय पाने की प्रक्रिया को समझ सके। अतः वे जन्म तथा मृत्यु के प्रश्न को ताक पर रख देते हैं। वे उस पर विचार ही नहीं करते। ये केवल नाशवान भौतिक शरीर से संबंधित समस्याओं में लगे रहते हैं कि ये शरीर है, ये उनको मालूम ही नहीं आत्मा के बारे में। और जितने भी उनके आविष्कार प्रयत्न होते हैं वो केवल कैसे हमारे भौतिक सुविधाएं प्रदान कर सके, भौतिक जो कष्ट का निवारण कर सके, और उसके चलते उनको नोबेल पुरस्कार मिलता। प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं। लेकिन जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है कि किस प्रकार इस भौतिक जगत से छुटकारा पाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त है, ऐसा किसी को ज्ञान ही नहीं है। तो उसके बारे में वो आगे बोलेंगे भी क्या। वस्तुतः मानव जीवन जन्म तथा मृत्यु के दुर्जय प्रक्रम पर विजय प्राप्त करना, यह जीवन का लक्ष्य है। इसे यहाँ पर वर्णित विधि से किया जा सकता है, माम भज। मनुष्य को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो, बस मेरे भक्त बन जाओ और मेरी पूजा करो। गीता के 9वें अध्याय के 34 श्लोक में और 18वें अध्याय में ये 2 बार भगवान ने यही चीज किया है कि मेरे भक्त करो, बनो, मेरी पूजा करो। किंतु मूढ़ विद्वान कहते हैं कि हमें किसकी पूजा करनी है और जिसके शरण में जाना है वह कृष्ण होकर कोई अन्य है। अतः श्री कृष्ण की कृपा के बिना न तो कोई शाक्य दर्शन, नहीं मुक्ति के प्रयोजन वाला अन्य दर्शन समझ सकता है। वैदिक ज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि अविद्या के कारण मनुष्य इस भौतिक जीवन में उलझ जाता है और भौतिक झंझटों से तभी छुटकारा प्राप्त हो सकता है जब उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो ले। वास्तविक ज्ञान क्या है? भौतिक जगत दुखालय है, हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान से बिछुड़कर इस भौतिक जगत में आए भोगने के लिए। यही अज्ञानता है, यही अविद्या है। और किस प्रकार हम भक्ति करके पुनः अपने खोए संबंध को स्थापित कर ले, यही विद्या है और यही ज्ञान है और ये जीवन का परम लक्ष्य है। साक्य अर्थ है तथ्य परक ज्ञान, जिससे मनुष्य भौतिक बंधन से छूट सके, अर्थात जन्म मृत्यु जागरण से छूट करके पुनः अपने खोए संबंध जो भगवान से है उसको स्थापित कर सके। माम आत्मानम स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहा आश्रयम आत्मनि एव आत्मना वीक्ष्य विशोको अभयम रिक्षसी। तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे, जो समस्त जीवात्मा के हृदय के भीतर वास करने वाला परम आत्म प्रकाश आत्मा है, परमात्मा है जिसको कहते। इस प्रकार तुम शोक व भय से रहित अमर जीवन प्राप्त करोगे। यही वास्तविक अमरता है। वास्तविक अमरता क्या है? ये नहीं है केवल वास्तविक अमरता है भौतिक जगत की छुटकारा कर करके 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर के, डिटैचमेंट होकर के भगवान से जुड़ना, भगवान की भक्ति में अपने को स्थापित करना।
सभी मनुष्य परम सत्य को अनेक प्रकार से समझने के लिए इच्छुक रहते हैं, यथा ब्रह्म ज्योति का अनुभव करके, ध्यान द्वारा अथवा चिंतन द्वारा। किंतु कपिल देव माम शब्द का प्रयोग बल देने के लिए करते हैं कि परमेश्वर परम सत्य की अंतिम स्थिति है। माम माने मुझको प्राप्त होगे, जिसका मेरा साकार रूप है। ब्रह्म परमात्मा तो उनकी आंशिक अनुभूति है, लेकिन माम जो कृष्ण भगवान स्वयं भगवान है, उनको प्राप्त करना यही जीवन का परम लक्ष्य है। भगवत गीता में भगवान सदैव माम मुझको का प्रयोग करते हैं, किंतु दुष्ट लोग इसका दूसरा अर्थ लगाते हैं। माम श्री भगवान ही है। यदि कोई श्री भगवान को जिस रूप में वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं देख सके और यह समझ सके कि उन्होंने भौतिक देह नहीं धारण की, वरन वे अपने नित्य आत्म रूप में उपस्थित रहते हैं, तो वही भगवान के स्वभाव को समझ सकता है। यहाँ पर बार बार हमने जितना बार भी पढ़ा, 3 श्लोक को प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बार बार लिखा है। जन्म कर्म चय में दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामे। ये बहुत इंपॉर्टेंट 9वें श्लोक में कहते हैं कि जो मेरे जन्म को और जो मेरे दिव्य स्वरूप कर्म को समझ जाता है, उसके बाद इस भौतिक जगत में, लेकिन अवजानंती मामोना मानुषी तनुमान, लेकिन जो मूढ़ है, मूर्ख है, मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं, मेरे का भौतिक शरीर मानते हैं कि मेरा भौतिक शरीर है। इसको बार बार प्रभुपाद जी प्रहार करते हैं उन मूर्खों के ऊपर। चूंकि अल्पज्ञानी इस बात को नहीं समझ पाते, इसलिए इस पर बारंबार बल दिया जा गया। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ। जिस रूप में भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कृष्ण, राम या कपिल रूप में उपस्थित होते हैं, यदि कोई इन रूपों का दर्शन भी कर ले तो वह ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति उनके शरीर की कांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य की कांति है, अतः सूर्य को देख मनुष्य स्वतः ही सूर्य प्रकाश को देख लेता है, उसी प्रकार श्री भगवान का दर्शन करने से मनुष्य एक साथ परमात्मा और निर्गुण ब्रह्म का अनुभव कर सकता है। भगवान के एक बार साकार रूप में दर्शन करने से ऑटोमेटिकली वो ब्रह्म और परमात्मा का अनुभव कर सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, दर्शन कर सकता है। भागवत में पहले ही प्रतिपादित हो चुका है कि परम सत्य 3 रूपों में उपस्थित रहता है। प्रारंभ में निर्गुण ब्रह्म के रूप में, फिर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमात्मा के रूप में, और अंत में परम सत्य भगवान के परम साक्षात्कार रूप में। ठीक है ना? ये भागवत में हम लोगों ने पहले कैंटो में पढ़ा है। जो परम पुरुष का दर्शन करता है वह स्वतः ही अन्य रूपों का अर्थात परमात्मा तथा ब्रह्म रूपों का अनुभव कर लेता है। यहाँ पर विषयों को अभयम त्रिक्षसी शब्द प्रयुक्त है। श्री भगवान के दर्शन मात्र से प्रत्येक वस्तु का बोध हो जाता है। फल यह होता है कि वह ऐसी दशा को प्राप्त होता है जहाँ न तो शोक है और न भय। अर्थात जैसे कर्दम मुनि ने कहा था देवहूति माता की, मैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा, और भगवत प्रसाद का वर्णन प्रभुपाद ने कहा था जो शोक और भय को से मुक्त कर देता है। वो कहाँ है? भगवान के धाम में, भगवान की भक्ति में। केवल भौतिक जगत में चाहे जीव कितने ही सारी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं कर ले, उपाधि प्राप्त कर ले, बड़े से बड़ा पोस्ट प्राप्त कर ले, लेकिन शोक और भय बना रहता है। श्री भगवान की भक्ति के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। मात्रे आध्यात्मिक विद्याम शमनीम सर्व कर्मणाम वितरिष्ये यया च अशो भयम च अतितरिष्यति। मैं इस परम ज्ञान को जो आत्म जीवन का द्वार खोलने वाला है अपनी माता को भी बताऊंगा, जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्मदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। हरि बोल। भगवान ये स्वयं कपिल कह रहे हैं कर्दम मुनि। गृह त्याग के समय कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति के लिए अत्यधिक चिंतित थे। इसलिए भगवान अंतर्यामी है और समझ जाते तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम आराम से जा सकते हो, वो मेरी माता है और मैं गुरु के रूप में और उसको दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा। इसका साक्ष्य योग, साक्ष्य दर्शन। अतः योग्य पुरुष ने वचन दिया कि न केवल कर्दम मुनि भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे, वरन देवहूति भी अपने पुत्र के उपदेश से मुक्त हो सकेगी। यहाँ पर एक उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है।
पति आत्म साक्षात्कार के हेतु संन्यास ग्रहण करके चला जाता है और उसका प्रतिनिधि, उसका पुत्र जो उसी के समान शिक्षित है, घर पर माता के उद्धार हेतु रहता है। सन्यासी अपने साथ अपने प्रीति नहीं ले जा सकता। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य अपनी पत्नी को सहायक के रूप में अपने साथ रख सकता है, परंतु उसके साथ संभोग नहीं कर सकता। किंतु संन्यास आश्रम में वह पत्नी को अपने साथ तक नहीं रख सकता। अन्यथा कर्दम जैसा व्यक्ति अवश्य पत्नी को साथ रखे होता और आत्म सत्य की साधना में उसे कोई अड़चन न हुई होती। ये जस्ट प्रभु जी प्रभुपाद जी बताते हैं कि संन्यास का क्या नियम है। किंतु कर्दम मुनि ने वैदिक आदेश का पालन किया, जिसके अनुसार संन्यास जीवन बिताने वाला कोई व्यक्ति स्त्रियों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रख सकता। किंतु उस पत्नी का क्या होता है जिसे पति त्याग कर जाता है, वह पुत्र को सौंप दी जाती है और पुत्र वादा करता है कि वह उसे भव बंधन से मुक्त करेगा। स्त्री संन्यास ग्रहण नहीं करती। आधुनिक युग में अनेक बनावटी तथाकथित आध्यात्मिक संस्थाएं तथा समितियां स्त्रियों को भी संन्यास प्रदान करती है। यद्यपि वैदिक साहित्य में स्त्रियों द्वारा संन्यास ग्रहण करने का कोई उल्लेख नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जस्ट हमारे लिए ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, इससे हमें ध्यान रखना। ये स्वयं प्रभुपाद जी यहाँ पर विस्तार में बोला। अन्यथा विधान होने पर कर्दम मुनि अपनी पत्नी को साथ ले जाकर उसे भी संन्यास देते, किंतु स्त्री को तो घर पर ही रहना चाहिए। उसके जीवन की 3 अवस्थाएं हैं: बालपन में पिता पर निर्भर रहना, तरुणावस्था में अपने पति पर आश्रित रहना और वृद्धावस्था में सियाने पुत्र यथा कपिल पर आश्रित रहना। वृद्धावस्था में स्त्री की प्रगति उसके सियाने पुत्र पर निर्भर करती है। आदर्श पुत्र कपिल अपने पिता को आश्वासन दे रहा है कि वह अपनी माता का उद्धार करेगा, जिससे उसके पिता अपनी पत्नी से निश्चिंत होकर शांतिपूर्वक जा सके। यहाँ पर प्रभुपाद जी इतने कृपालु है, एक एक जो गृहस्थ जीवन के जो कर्तव्य है पूरी चीज को बहुत सुंदर से प्रभुपाद जी ने यहाँ पर हमें बताया है। मैत्ते वाचः एवं समुदितेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्य तम प्रीतो वनम एव जगामह। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उसकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तत्काल जंगल के प्रस्थान कर दिया। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि अब यहाँ पर कर्दम मुनि घर छोड़ के जा रहे हैं और कर्दम मुनि अब पूरा दायित्व लेते हैं माता देहूति का। जंगल जाना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य था। यह कोई मानसिक सैर यात्रा नहीं जिसे कोई एक करे और दूसरा न करे। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम वानप्रस्थ के रूप में जंगल में जाना चाहिए। जंगल जाने का अर्थ होता है 100% भगवान की शरण में जाना। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बातों बात में समझाया था, सदा समुद्रिक अधियाम, भागवतम का 7वें कैंटो के 5वें अध्याय का 5वां। मनुष्य क्षणिक भौतिक देह धारण करने के कारण चिंताओं से युक्त रहता है। अतः उसे चाहिए कि वह शरीर के प्रति अधिक मोह न करे। उसे चाहिए कि वह मुक्त हो। मुक्त होने की प्रारंभिक प्रक्रिया है जंगल जाना, अर्थात पारिवारिक संबंधों का परित्याग करके कृष्ण भक्ति में तत्पर होना। जंगल जाने का यही प्रयोजन है। अन्यथा जंगल बंदरों तथा पशुओं का स्थान होता है। जंगल जाने का यह अर्थ कदापि नहीं कि बंदर या हिंसक पशु बना जाए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि श्री भगवान की एकमात्र शरण ग्रहण की जाए और पूरी तरह सेवा में लगा जाए। वास्तव में मनुष्य को जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि अभी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। संप्रति जिस मनुष्य ने अपना सारा जीवन नगरों में व्यतीत किया उसके लिए यह उचित नहीं है। जैसा कि प्रहलाद ने कहा है, हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम। मनुष्य को सदैव पारिवारिक झंझटों में ही नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति के बिना गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान। यदि कोई खेत में स्थित अंधे कुएं में गिर पड़े तो वह वहां वर्षों चिल्लाता रह सकता है, किंतु न देख पाने के कारण कोई उसे बचाने नहीं आएगा। हरि बोल। न ही कोई समझ पाएगा कि वह चीख कहाँ से आ रही है। ऐसी दशा में मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार जो लोग भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल जाते हैं वे गृहस्थ जीवन के अंधकूप में पड़े रहते हैं। उनकी स्थिति अत्यंत अनिष्टकारी है। प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी प्रकार इस कूप का परित्याग करे और कृष्ण भक्ति में लगे और इस तरह भव बंधन से मुक्त हो जाए।
हरि बोल। तो भक्ति को कितनी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, उसके बिना हमारा जीवन पूरा अंधकारमय है। बहुत सुंदर है प्रहलाद महाराज की जो शिक्षा जो हम लोग कैंटो 7 में पढ़ी। व्रतम से आस्थितो मौनम आत्म एक शरणो मुनि निसंगो व्यचरत छोणिम अनग्नि अनिकेतन। कर्दम मुनि ने मौन व्रत धारण करना स्वीकार किया, जिससे सिर्फ भगवान का चिंतन कर सके और एकमात्र उन्हीं की शरण में जा सके। बिना किसी संगी के वे सन्यासी रूप में पृथ्वी भर में भ्रमण करने लगे। अग्नि अथवा आश्रम से उनका कोई संबंध न रहा, क्योंकि वो सन्यासी है, क्योंकि वो अग्नि जला करके उनको भोजन बनाने का नियम नहीं है, और न कोई उनके लिए आश्रम से उनका कोई संबंध है, क्योंकि सन्यासी एक जगह नहीं रहता है, वो घूमते रहता है। अनग्नि निकेतन शब्द अत्यंत सार्थक है। सन्यासी को अग्नि तथा आवश्यक मकानों में पूर्णतः विरक्त होना चाहिए। गृहस्थ को अग्नि की आवश्यकता यज्ञ करने या भोजन पकाने के लिए होती है, किंतु सन्यासी को इन दोनों कार्यों से छुट्टी मिल जाती है। कृष्ण भक्ति में लगे रहने के कारण सन्यासी को न तो भोजन पकाना पड़ता है, न ही यज्ञ करना होता है, क्योंकि वह पहले समस्त धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर चुका होता है। अनिकेतन का अर्थ है बिना किसी आवास के। निकेतन माने घर, अनिकेतन माने बिना घर। उसके पास अपना मकान नहीं होना चाहिए, वरन उसे अपने भोजन तथा आवास के लिए भगवान पर आश्रित रहना चाहिए, उसे भ्रमण करना चाहिए। हरि बोल। मौन का अर्थ है चुप्पी। जब तक मनुष्य चुप मौन नहीं रहता, तब तक वह भगवान की लीलाओं के विषय में पूरी तरह सोच नहीं पाता। इसका यह अर्थ नहीं है कि मूर्ख होने तथा न बोल सकने के कारण मौन व्रत लिया जाता है, अपितु तो मनुष्य को मौन धारण करना पड़ता है, जिससे लोग उसे तंग न कर सके। हरि बोल। चाणक्य पंडित ने कहा कि धूर्त जब तक बोलता नहीं अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होता है, बोलना ही असली परीक्षा है। निर्गुणीय स्वामी का तथाकथित मौन यह बताता है कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, वह केवल भीख मांगना चाहता है, किंतु कर्दम ने ऐसा मौन नहीं धारण किया। ये तो अनर्गल बातों से मुक्ति पाने के लिए मौन है। जब मनुष्य गंभीर बनकर अनर्गल बातें नहीं करता तो वह मुनि कहलाता है, प्रजल्प नहीं करता। जो महाराज अम्बरीश ने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था। जब भी वे बोलते तो भगवान की लीलाओं के विषय में बोलते। उपदेशामृत में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि कोई प्रजल्प नहीं करना, जो भी करना। और यहाँ पर भी हमने पढ़ा है कि नौवे जब भगवान की स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, तो बोलते हैं कि जो भी बातें केवल आपसे संबंधित बात करनी चाहिए, और उसके अलावा जो भी बात करते हैं वो व्यर्थ है, समय की व्यर्थता है। मौन के लिए अनिवार्य कि बकवास से बचा जाए। देखिए यहाँ पर प्रजल्प के बारे में बोल दिया, बकवास से बचा जाए और बोलने की शक्ति को भगवान की लीलाओं में लगाया जाए। इस प्रकार अपना जीवन सफल बनाए के मनुष्य भगवान का जप तथा श्रवण कर सकता है। प्रथम का अभिप्राय संकल्प करना, जैसा कि श्रीमद् भगवद्गीता में बताया गया है। अमानित्वम अदम्बित्वम, अपने सम्मान के प्रवाह किए बिना तथा अपने पद का गर्व किए बिना। अहिंसा का अर्थ है हिंसक न बनना। ज्ञान तथा सिद्धि प्राप्त करने की 18 विद्या है, और कर्दम मुनि ने व्रत के द्वारा आत्मविचार के सिद्धांतों को ग्रहण किया। ज्ञान तथा सिद्धि प्राप्त करने की 18 विद्या है, इसको हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ें। मनोब्रह्मणे युंजानो यत तत सत असत परम गुण अवभाषे विगुणे एक भक्तिया अनुभावी थे। उन्होंने अपना मन परम ब्रह्म श्री भगवान में स्थिर कर दिया, जो कार्य कारण से परे, जो तीनों गुणों को प्रकट करने वाले, तीनों गुणों के अतीत है, जो केवल अटूट भक्ति के द्वारा देखे जा सकते हैं। तीन गुण, तीन युगी, हमने बहुत भगवान के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जहां भी भक्ति होगी वहां भक्ति तथा भगवान तीनों वस्तुएं पाई जाएगी। इन तीनों के बिना भक्ति शब्द निरर्थक है। कर्दम मुनि ने अपने मन को पर ब्रह्म में स्थिर करके भक्ति के द्वारा आत्म दर्शन किया। इससे यह सूचित होता है कि उन्होंने अपने मन को भगवान के स्वरूप पर केंद्रित किया, क्योंकि भक्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि मनुष्य को परम सत्य के स्वरूप का बोध
नव हरि बोल। गुणाव भाषे, वे 3 गुणों से परे हैं, किंतु ये तीनों गुण उन्हीं के कारण प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में यद्यपि भौतिक शक्ति भगवान से ही समुद्रभूत है, किंतु वे हमारी तरह उन गुणों से प्रभावित नहीं होते। अगेन यहाँ पर क्या बताया, ईश्वर तत्व के बारे में बताया है, जो कि 7वें अध्याय में विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछे थे। ठीक है, हम तो बद्ध जीव हैं, किंतु उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि यह भौतिक प्रकृति उन्हीं से उद्भूत है, वे परम जीवात्मा है, वो माया से कभी प्रभावित नहीं होते, किंतु हम शुद्ध प्राणी माया के अधीन है। यदि बद्ध जीव भगवान के निरंतर संपर्क में रहे तो माया की छूत से मुक्त हो सकता है। इसकी पूर्ति भगवद गीता में सगुणाम समतीत्येतान, कृष्ण भक्ति में विरत व्यक्ति तुरंत ही तीनों गुणों के प्रभाव से छूट जाता है। अर्थात यदि बद्ध जीव भक्ति में प्रवृत्त होता है तो वह भगवान की तरह मुक्त हो जाता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बार बार एक ही बात बोलते हैं कि याद रखेंगे, हम अणु हैं, भगवान विभु है, हम भगवान परमात्मा है, हम आत्मा है। आत्मा भगवान परमात्मा दोनों सच्चिदानंद है। भगवान शक्तिमान है, हम भगवान की शक्ति है। शक्तिमान कभी भी अपनी शक्ति से बंधता नहीं है, प्रभावित नहीं होता है। हम भगवान की पराशक्ति है। सच्चिदानंद होने के बावजूद भी भौतिक जगत में आकर 3 गुणों से खाली बंध जाते हैं। याद रखेंगे, बंध जाते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति की वो शक्ति है, भक्ति में वो शक्ति है जिसके शरण में जाकर कर करके हम इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। ये अभी भी हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था। केवल भगवान की भक्ति से ही 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं। अदरवाइज कहा था कि ये जो खुद कर्दम मुनि कहते हैं कि भगवान तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे और तुम्हारे हृदय की जो ग्रंथि है, भौतिक ग्रंथि है, उसको अपने आध्यात्मिक उपदेश से काट देंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे। केवल भगवान की भक्ति से ही ये चीज पॉसिबल है। हर जगह यही चीज प्रभुपाद जी ने, भगवान ने, आचार्यों ने हमें बताया है। निरहंकृति निर्मम च निर्द्वंद समदृक स्वदृक प्रत्यक प्रशांत धीर प्रशांत उर्मी इव उद्धि। इस प्रकार की वे अहंकार से रहित और भौतिक समता से मुक्त हो गए। अविचलित समदर्शी तथा अद्वैत भाव से वे अपने को भी देख सके, आत्मदर्शी। वे अंतर्मुखी हो गए और उसी तरह परम शांत बन गए जिस प्रकार लहरों से अविचलित समुद्र, माने स्वरूप सिद्ध अवस्था उन्होंने प्राप्त कर दी है। और जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है वो क्या है, हमने प्रथम जो 3 तरह के लोग होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। जैसे हमने पढ़ा था कि जो समदर्शी हो जाता है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे ब्राह्मणे तभी गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि अस्ति सुनीचे से पाके पंडिता सम दर्शिना। ये बहुत पावरफुल श्लोक है कि उस लेवल में वो इतना परम सिद्ध होता है, परम कि वो केवल शरीर, ऊपर शरीर को नहीं देखता, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको देखता है। और अभी हम लोग गीता के 8वें अध्याय में भी बोलेंगे, इसको बोलते हैं सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान क्या है कि जो सब जीवों में आत्मा को देखता है, वो जानता है सभी आत्माएं एक है। तात्पर्य, जब किसी का मन पूरी तरह कृष्ण भाव में प्रथम जाता है और पूर्णतः भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो वह लहरों से अविचलित समुद्र के समान होता है। भगवद गीता में यही उदाहरण दिया गया है। मनुष्य को समुद्र की भांति बनना चाहिए। समुद्र में लाखों नदियां गिरती है, हजारों टन जल भाप बनकर बादल बनता है, फिर भी समुद्र अविचलित रहता है। हरि बोल। प्रकृति अपना काम करती रहे,
किंतु यदि कोई भगवान के संग भक्ति में स्थित हो चुका है तो वह विचलित नहीं होता, वह तो अंतर्मुखी है, वह बाह्य प्रकृति को नहीं देखता, वह अपनी सत्ता की आत्म प्रकृति को देखता है, वह शांत भाव से भगवान की सेवा में लगा रहता है। इस प्रकार वह आत्म दर्शन कर लेता है। ऐसा परम भक्त कभी अन्यों से उलझता नहीं, क्योंकि वह सबों को आत्मज्ञान के आसन पद से देखता है। वह अपने को तथा अन्य को वास्तविक रूप में देखता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी सेम चीज रिपीट करते हैं जो हमने इस श्लोक में किया, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है उसके लक्षण। और गीता में भी हमने पढ़ा है कि समुद्र की हमने की, जो समुद्र है, जो परम भक्त होता है, इतनी नदियां उस समुद्र में प्रवेश करती है, लेकिन समुद्र अपने तट को नहीं छोड़ता, अपनी पूरा शांत रहता है, तट को पार नहीं करता। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञ प्रत्यक आत्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधन। इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव की दिव्य सेवा में लीन हो गए। जब कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर होता है तो वह जान लेता है कि वह परमेश्वर वासुदेव का निरंतर दास है। हरि बोल। इसको फिर से हम लोग अंडरलाइन जानते हैं, फिर भी अंडरलाइन। आत्म साक्षात्कार का यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा दोनों ही आत्मा है, अतः वे सभी प्रकार से समान। व्यष्टि आत्मा बद्ध होता है किंतु परमात्मा कभी बद्ध नहीं होता। हम आत्मा है, अणु है, और भगवान परमात्मा विभू है। हम बंधते हैं लेकिन भगवान नहीं बंधते। सेम चीज रिपीट करेंगे, एक चीज खाली नोट कर लेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। भगवान शक्तिमान है, भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है, हम भी भगवान की शक्ति है किंतु पराशक्ति है। पराशक्ति इसलिए बोला गया है क्योंकि भगवान के अंश वो सच्चिदानंद है। भौतिक जगत है वो हमने पढ़ा किस तरह बना है, पूरा हमने डिटेल में पढ़ा, कारणोदक्ष है, लेकिन जो जीव है वो शाश्वत है। जीव है, सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है, लेकिन है शक्ति। केवल कृष्ण ही शक्तिमान, और शक्तिमान कभी भी अपनी शक्ति के प्रभाव में नहीं आता है। ये नोट कर लेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाए। जब बद्ध आत्मा को यह बोध हो जाता है कि वह परम आत्मा के अधीन है तो उसकी यह स्थिति लब्धात्मा आत्मा से अथवा मुक्त बंध अर्थात भौतिक कर्म से मुक्त कहलाती है। हरि बोल। भौतिक कर्म तब तक बना रहता है जब तक वह अपने को परमेश्वर के समान मानता रहता है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर देंगे कि जब मिथ्या अहंकार आता है कि मैं आई एम द प्रोप्राइटर, कंट्रोलर एंड इंजॉयर हूं, तो ये समझ लेना चाहिए कि हम माया के द्वारा बंध गए हैं। और जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव विचलितता आती है, ये 3 गुणों का प्रभाव है। और हम लोग डे टू डे अपने जीवन में इसको अनुभव करते हैं। जब सतोगुण में रहते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है, रजोगुण में रहते हैं तो मन बड़ा विचलित रहता है, और तमोगुण में रहते हैं तो समझ जाइए कि वो तो पशु वृत्ति है, उसको खुद ही नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ, मेरा भक्त। कम से कम रजोगुण में रहते हैं ये मालूम तो पड़ता है, रहता है कि थोड़ा तो ज्ञान रहता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन क्या होता है कि माया के प्रभाव से उसको भूल जाते हैं, रजोगुण के प्रभाव से हमारे में क्या था, काम क्रोध लोभ मोह आ जाता है। लेकिन जब सतोगुण में रहते हैं तो मन निर्मल रहता है, प्रसन्न रहता है। उस अवस्था में यदि हम कोई डिसीजन लेते हैं, कार्य लेते हैं, वो हमेशा फेवरेबल होता है। इसलिए कभी भी जब भी मन उत्तेजित हो तो केवल एक ही काम करना चाहिए और कुछ नहीं करना है, केवल हरि नाम का जप करेंगे तो सारी दुश्चिंताएं, मन की जो विचलनपन है तुरंत शांत हो जाएगा। 100% गारंटी है। ठीक है ना। भौतिक कर्म तब तक बना रहता है जब तक वह अपने को परमेश्वर के समान मानता रहता है। वह अवस्था माया का अंतिम जाल है। देखिए खुद ब्रह्मा जी ने ये कहा है, याद है जब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं सृष्टि करने जा रहा हूं, और रजोगुण से सृष्टि होती है, सतोगुण से पालन होता है, तमोगुण से संहार होता है। मैं सृष्टि करने जा रहा हूं जो रजुल के से ही पॉसिबल है,
तो रजोगुण के प्रभाव में आकर मैं अपने को सृष्टि करता नहीं बैठ जाऊं, अपने को परमेश्वर नहीं मान लूं, तो मेरे पर क्यों। इसलिए हमेशा हमें भगवान से याचना करनी चाहिए कि हे कृष्णा, हम सदैव तेरा स्मरण बनता रहे, तेरी भक्ति बनी रहे, जिससे इस भौतिक जगत में तीन गुणों का प्रभाव है उससे मैं मुक्त रहूं। मांगते हैं, मांगना चाहिए हम, और भगवान अवश्य कृपा करेंगे। माया सदैव बद्ध जीव को प्रभावित करती है। यदि पर्याप्त चिंतन तथा मनन के बाद भी कोई अपने को परमेश्वर से अभिन्न मानता है तो यही समझना चाहिए कि वह माया के जाल में। हरि को इसका मतलब हमारा चिंतन जो मनन है वो पूर्ण नहीं है, सही नहीं है। परेण शब्द अत्यंत सार्थक है। पर का अर्थ है दिव्य, भौतिक कर्म से अप्रभावित, अपने को भगवान का नित्य दास समझना परा भक्ति कहलाती है। हरि बोल। यदि मनुष्य का भौतिक वस्तुओं से लगाव रहता है और वह किसी लाभवश भक्ति करता है तो वह विदा भक्ति, कलमश युक्त भक्ति माने मिक्स्ड भक्ति कहलाती है। परा भक्ति के पालन से ही वास्तव में मुक्त हुआ जा सकता है। तो हमारी भी अभी जो है समझ लीजिए मिश्र भक्ति है, जब कुछ भी कह लीजिए, लेकिन धीरे धीरे भगवान की भक्ति कर कर करके हम लोग परा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात तीन गुणों से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पर अन्य शब्द सर्वज्ञ का उल्लेख हुआ। प्रत्येक हृदय में इससे परमात्मा सब कुछ जानता है। मुझे शरीर परिवर्तन के कारण विगत कर्मों का स्मरण हो सकता है, किंतु परमेश्वर परमात्मा में मेरे भीतर स्थित है, अतः वह सब कुछ जानता है, फलतः मुझे पूर्व कर्मों का फल मिलता है। मैं भूल सकता हूँ, किंतु भगवान मेरे पूर्व जन्म के शुभ कर्मों या दुष्कर्मों के साथ मुझे सुख या दुख प्रदान करता है, क्योंकि भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, जय हमारा शरीर भौतिक है। जैसे ही भगवत गीता के 4 अध्याय में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि जैसे हम भौतिक शरीर को छोड़ते हैं, उस शरीर के साथ साथ जो भी कुछ हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन भगवान तो शरीर उनका तो शाश्वत है, तो वो कभी भगवान भूलते नहीं। और यही चीज भगवान अर्जुन को भी भगवत गीता में बताते हैं। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उससे गत जीवन के कर्मों का स्मरण नहीं है अतः वह बंधन से मुक्त हो गया। नहीं, बंधन तो होंगे ही, किंतु किस प्रकार के होंगे इसका निर्णय परमात्मा द्वारा होगा जो उसका साक्षी है। वास्तविक बंधन, हम सोचते कि भौतिक जगत शरीर छोड़ दिया तो हम बंधन मुक्त हो गया, नहीं। हमने पढ़ा है कर्म और स्वभाव के अनुसार हमें दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा और हमारे कर्म स्वभाव से वैसा ही शरीर हमको मिलेगा। वास्तविक बंधन से मुक्ति क्या है? भौतिक जगत से छुटकारा। केवल एक शरीर को छोड़ दिया तो ये बंधन से मुक्ति हमने पढ़ा है कि जन्म मृत्यु व्याह व्याधि का चक्कर चलता रहेगा। वास्तविक बंधन से मुक्ति भगवान की भक्ति, भगवान के शरणाकर जाकर भगवान के चरणों में अपने समर्पित करके उनकी सेवा करना है, वही वास्तविक मुक्ति या विमुक्ति है। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवंतम अवस्थितम अपश्यत सर्वभूतानि भगवती अपि च आत्मनि। उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सबों के हृदय में सिर्फ भगवान स्थित है और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है, क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा है। जो प्रथम श्रेणी का जो भक्त होता है, द्वितीय श्रेणी का भक्त होता है, ये बार बार प्रथम श्रेणी का जो भक्त है उसी के बारे में बताया जा रहा है। भागवतम में हम लोगों को इसका पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्येक प्राणी सिर्फ भगवान में इसी भागवतम के अंदर, सॉरी, प्रत्येक प्राणी सिर्फ भगवान में स्थित है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक प्राणी भी भगवान है। हरि बोल। भगवान तो परमात्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में स्थित है। भगवद गीता में भी इसकी व्याख्या की है, परमेश्वर पर सभी वस्तुएं आश्रित, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि परमेश्वर सर्वत्र है। इस रहस्य को महान भक्त ही समझ सकते हैं। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं, नवदीक्षित भक्त, मध्यम कोटि के भक्त तथा महान भक्त। नवदीक्षित भक्त भक्ति विज्ञान की युक्तियों को नहीं समझता, वह केवल मंदिर जाकर शिव विग्रह की सेवा करता है। मध्यम कोटि का भक्त यह समझता है कि ईश्वर कौन है, भक्त कौन है, कौन अभक्त है, कौन निर्दोष है। वह इन सबके साथ भिन्न प्रकार से आचरण करता है। मध्यम श्रेणी का भक्त है, भगवान की भक्ति करता है, बराबर के जो भक्तों से मित्रता करता है, जो बेचारे अज्ञानी है उन पर कृपा करता है, उनको भक्ति का संदेश, भक्ति का उनमें प्रचार करने का प्रयत्न करता है, और जो नास्तिक है, निर्विशेषवादी है, मायावादी है, उनकी उपेक्षा करता है, उनसे तर्क नहीं करता।
किंतु जो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति हृदय में परमात्मा का दर्शन पाता है और जानता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की दिव्य शक्ति पर आश्रित है, वह उच्चतम भक्ति को प्राप्त होता है। इच्छादेश विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भगवती गति। वे समस्त द्वेष तथा इच्छा से रहित अकल्मष भक्ति करने के कारण समदर्शी होने से अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। जैसा कि भगवत में कहा गया, केवल भगवत भक्ति से ही भगवान की दिव्य प्रकृति को समझा जा सकता है और उन्हें समझ लेने पर भगवान के धाम में प्रवेश किया जा सकता है। भगवान के राज्य में प्रवेश करने की प्रक्रिया त्रिपाद भूति गति अथवा भगवान के परम धाम को जाना है, जिससे मनुष्य को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। कर्दम मुनि ने अपने पूर्ण भक्ति ज्ञान से तथा सेवा से परम लक्ष्य को प्राप्त किया, जो भागवती गति कहलाती है। इस पर से भागवत के 33 स्कंद अंतर्गत कर्दम मुनि का वैराग्य शीर्षक 24 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य। हरे कृष्णा। तो अंत में बहुत ही सुंदर है, कर्दम मुनि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है उसका बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। लेकिन इनके बारे में बताते हुए तत्व ज्ञान हमें दिया है कि हम कौन है, भगवान कौन है। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान की शक्ति है, भगवान शक्तिमान है। हम कभी भी भगवान के बराबर नहीं हो सकते। वास्तव में अगर हम सोचते हैं कि हम भगवान के बराबर है तो समझ लीजिए हम माया के द्वारा बद्ध हैं। लेकिन भगवान की भक्ति, भक्तों का संग कर करके हम अपनी आइडेंटिटी को याद कर सकते हैं। देखिए, हमको याद तो है, ज्ञान तो है, लेकिन ये ज्ञान बना रहे, अपने जीवन में उतार पाए, इसके लिए क्या है, विज्ञान मैंने अपने जीवन में उतार पाए, भ्रमित न हो, उसके लिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। अगर भक्तों का संग करके हम भक्ति करेंगे तो सदैव हम लोग अपनी, मेरी क्या चीज, आइडेंटिटी मेरी क्या है, वो हमेशा याद रहेगी, हम लोग भूलेंगे नहीं। और जब इस तरह भक्ति करेंगे तो हम भी कर्दम मुनि की तरह उस स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हरे कृष्णा। किसी का कोई, तो यहाँ पर समाप्त होता है। जस्ट मैं बता दूं कि पूरा कर्दम मुनि अब वो चले जाते हैं गृहस्थ को छोड़ के। अब ये 25वें अध्याय से जब हमने डिस्कस किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोटली फिलॉसफी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे जितने भक्त हम लोग जो भागवतों से कीर्तन कर रहे हैं, किसी को भी 1 इंच भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने प्रयत्न किया बहुत अच्छे से तत्व ज्ञान को समझ करके हम लोगों ने आगे बढ़े हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न तो पूछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, अभी तो जैसी समाज की व्यवस्था है तो आप कहीं वानप्रस्थ नहीं जा सकते, आप कहीं वनवास नहीं जा सकते, तो अब तो आपको घर में रह के ही यही करना होगा ना। हाँ माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए माता जी ये चीज मैं जब पढ़ रहा था ना, अभी जब चेतन चैतन्य में जब देखा मध्य लीला में पूरा माने चेतन प्रभु, चेतन महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, वातावरण चारों तरफ कलुषित है, जितने भी जो है सब पाखंडी है। संन्यास जीवन जो आज सोच लीजिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरु महाराज लोग की आप जो जीवन को देखेंगे ना, कितना माने उच्च कोटि का जीवन है। वो सदैव खुद वो पूरे भक्ति में रहते हैं, भक्तों के बीच में रहते हैं, एकदम पूरा प्रचार करते रहते हैं। हाँ प्रभु, प्रचार करते रहते हैं। तो वो जंगल छोड़ के जाकर ये चीज तो चेतन कलयुग में तो इम्पॉसिबल है। ठीक, ये बार बार चेतन महाप्रभु स्वयं भक्त के रूप में आकर करके, स्वयं भगवान भक्त में आकर के शिक्षा दी है। क्योंकि आप देखेंगे एक लाइन कि भक्त जो उत्तम भक्त होता है उसमें वो बहुत नरम होता है और बहुत कठोर भी होता है। चेतन महाप्रभु के आचरण से हमको पता लगेगा, इतने कृपालु है कि जगाई मगाई तक का उन्होंने उद्धार किया बिना कोई योग्यता। कितने कठोर है, काला कृष्णदास, छोटा हरिदास, एक एक चीज को आप देखेंगे किस प्रकार
उनको उन्होंने नेग्लेक्ट किया। एक स्त्री पर जरा सा उसने काम दृष्टि से देख लिया था तो तुरंत उसको छोटा हरिदास को चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि देखो ये कलयुग है, भक्तों के संग रहना है, गृह में रह कर भक्ति करना है, आचार और प्रचार केवल एक ही चीज पर जोर दिया। कितने स्ट्रिक्ट थे। इवन राजा रुद्र प्रताप को आप देखेंगे, इतना बड़ा राजा है, इतनी प्रार्थना करता है कि मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करता। चैतन्य महाप्रभु दर्शन नहीं देते हैं जब तक वो पूर्ण भक्त नहीं बन जाता है, उसकी पूर्ण भौतिक आसक्ति खत्म नहीं हो जाती, तब तक उसको दर्शन नहीं देते हैं। तो इतने कठोर भी थे और उतने कृपालु भी, कैसे कि जगाए मगाई तक को उन्होंने कृपा प्रदान की। हाँ प्रभु जी। तो इसका मतलब क्या शिक्षा क्या हम लोगों को, हमें अपने आचार और प्रचार में बहुत हम्बल सिंबल सारे गुण रहने, लेकिन 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो किसी का और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, पहले सॉरी प्रभु जी, मैं रेगुलर क्लास नहीं करती हूँ तो, लेकिन जितना भी मैं सुनी हूँ देहूती और करदम मुनि की जो कथा, तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी जो भक्त गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया है इनके चरित्र से, लेकिन जो जिनके परिवार में पूरी तरह से भक्त नहीं है, उनके पति भक्त नहीं है या पुत्र भक्त नहीं है, और तो फिर अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इससे फिर कैसे हमारा आत्म साक्षात्कार हो पाएगा? क्या करना चाहिए? माता जी 100% हो पाएगा। देखिए माता जी, ये हमारे जीवन में बहुत सारे भक्तों के जीवन में ये आता है, विचलित नहीं होना है, ये हमेशा आप याद रखेंगे। आज इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया है, हमने पढ़ा था कि एकमात्र प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा, इस्कॉन की स्थापना कर करके, और आज भी हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, मैं भी ये जो सपोज मीटिंग कर, एक ही चीज बोला जाता है, घर में रह करके ज्यादा से ज्यादा भक्ति का। देखिए थोड़ा तकलीफ आता है माता जी, लेकिन विचलित नहीं होना है। भक्ति में वो शक्ति होती है, और हमने पढ़ा कि प्रहलाद माँ, जितने भी महान भक्तों को आपने देखा है, देखेंगे कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो हमेशा आपको सफलता प्रदान करेगी। थोड़ा परिश्रम जरूर आ सकता है, थोड़ा मेहनत जरूर हो सकती है, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है। हाँ, और एक चीज और है प्रभु जी, लेकिन हम अगर भौतिक दायित्व को इस तरह से पूरा करते हुए हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो लेकिन शास्त्र में बताया गया कि जब हम लोग को अगर गोलोक धाम में प्रवेश करना है, तो उसके लिए धीरे धीरे सबसे आसक्ति खत्म करना है, सब कुछ मतलब पूरा मतलब अपना इच्छा मुक्त, पूरा इच्छाओं से मुक्त होना है। तो अगर हम इस तरह से दोनों चीज करते रहेंगे तो क्या गोलोक धाम में फिर ऐसे प्रवेश कर पाएंगे प्रभु जी, या कितना हद तक दायित्व को पूरा करना चाहिए, भक्ति में कितना हद तक लगना चाहिए? हरि बोल, बहुत है माता जी। पूरे शास्त्र में हमारे भक्ति में, कृष्ण भक्ति में एक चीज लिखा है कि कर्म को नहीं छोड़ना, कर्म के प्रति आसक्ति को छोड़ना है, संबंध को नहीं छोड़ना है, संबंध के प्रति आसक्ति को छोड़ना है। ये हमेशा याद रखिए। कहीं ये नहीं कहा हमकी आसक्ति बनाए रखना है। हम अपनी भक्ति करते रहेंगे तो कर्तव्य को करते हुए, पति के प्रति, पुत्र के प्रति कर्तव्य करना है। हाँ, उसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, ये लिखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने कर्म को त्याग दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये भक्ति का यही रहस्य है। हमेशा आप याद रखेंगे कि भगवान कहते हैं, जब तू मेरी भक्ति करने के लिए, तुम्हारी जो अल्प स्वतंत्रता है, उसमें ये कहते हैं मुझे भगवान की भक्ति करनी है, उसके बाद सारा कार्य भगवान करते हैं। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, नहीं, भगवान करते हैं, भगवान करवाते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं। हमारे
प्रारब्ध कैसे है सबको ध्यान में रखना है। और ये सब चीज है टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है। हमको लगता है कि बोलना बहुत आसान है प्रभु करना, लेकिन ये सत्य यही है, ये भगवान के वचन है। तो इसलिए माता जी अपने को आसक्ति नहीं रखनी है, कर्तव्य तो करना ही है। प्रभु मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ प्रभु। गृहस्थ का सभी को भगवत प्रसाद खिलाते रहने का, वो धीरे धीरे वो लोग भी भक्त बन जाएगा। वो आपने विधि बताया, वो माता जी बहुत एक्सपर्ट है इसमें। माता जी के बारे में मैं जानता हूँ, बहुत एक्सपर्ट है, बहुत है। तो माता जी बहुत एक्सपर्ट है। और प्रभु हमारे कार्तिक कृष्ण दास प्रभु भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन क्या ये जीवन की सत्यता है माता जी, कभी भी विचलित नहीं होना। बहुत लोग बहुत उल्टा पर, ये देखिए प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं, हम लोग क्या होता है प्रभु कि जैसे कि ये चीज हम पता है आसक्ति नहीं रखना, लेकिन हम लोग बहुत कुछ परिवार में क्या होता है कि भौतिक चीजें करना पड़ता है, बहुत जो चीज नहीं भक्ति से कनेक्ट नहीं है, तब फिर उसमें तब प्रॉब्लम आता है कि क्या कैसे करें, क्या मतलब भौतिक चीजें कर रहे हैं, तब वही प्रॉब्लम जो भक्ति से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। मैं समझ गया माता जी, मैं समझ गया माता जी। थोड़ा सा माता जी इसमें क्या है ना, हम लोग खाली करते रहेंगे ना, ये पूरा विश्वास है कि जैसे एक आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल दे दूं। जी प्रभु जी। आप ही को लेके मैं एग्जांपल उत्तर दूंगा। आप पहले 5 साल पहले आपकी भक्ति कैसी थी और अभी कैसी है? इससे बड़ा और मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा आपसे। आप में कितना परिवर्तन है? आपने क्या भक्ति छोड़ दिया? आपकी भक्ति में इम्प्रूवमेंट हुआ या डाउनफॉल हुआ? खाली मेरे को ये बता दीजिए। नहीं प्रभु जी, वो तो बहुत ही परिवर्तन हो गया है। हाँ, तो यही जवाब है माता जी, हमें इसलिए विचलित नहीं होना है, ये चलता रहेगा माता जी। सबके जीवन में बहुत कुछ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो आप में स्टेमिना है, जो आप कंटिन्यू भक्ति कर रही है, इनफैक्ट यू आर एग्जाम्पल। हम दूसरे भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। नहीं प्रभु जी, ठीक है, उसी को कंटिन्यू रखिएगा, समझे कि नहीं? अनर्थ निवृत्ति वही तो डिफिकल्ट है। यस प्रभु, अनर्थ निवृत्ति ये बहुत है, बहुत सारी चीजें प्रभु। भक्ति में बने रहना, और ये भी एक ही चीज पॉसिबल है। और आज हम लोग ये जो पॉसिबल है, जैसे सोनी माता, ओनली बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। नोट कर लेंगे, केवल भक्तों का एसोसिएशन। आज हम जो डिस्कस कर पा रहे हैं एसोसिएशन के, ये एसोसिएशन का ही प्रभाव है। नहीं तो माया इतनी प्रबल, तुरंत हमको झटका देकर के डाइवर्ट कर देगी। अरे यार सब बेकार है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ, भगवान इतने कठोर है, इस तरह की भावनाएं आ जाएगी। लेकिन गुरु साधु भक्तों का संग है, हमारी चेतना को बनाए रखता है। अगर इसको हम छोड़ देंगे तो गारंटी है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने खाली कहा कि भक्तों का संग। पूरा कैंटो 1 से लेकर लास्ट तक हम चले जाएंगे। चेतन चरितामृत पढ़ लीजिए, भगवत गीता पढ़ लीजिए, प्रभुपाद ने एक ही चीज पर जोर दिया, भक्तों का संग। ये बहुत जरूरी है। जो मैं और हर काम में कृष्ण को केंद्र में रख के करेंगे ना प्रभु जी, अपने कभी विचलित नहीं होंगे और आगे ही बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल माता जी, एकदम एकदम ठीक है ना। ठीक है सोनी माता जी, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थोड़ा ये विराम देते हैं। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। और बस याद सब लोग रखेंगे कि रथ यात्रा है, हमें पूरे तन मन धन से करनी है, और लॉन्ग टूर के लिए सब लोग तैयार रहेंगे। ठीक, हरे कृष्णा। आज या कल में फॉर्म अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत विराम करते हैं, फिर हरे।